नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। देर रात राफ्टिंग कराना पड़ा महंगा, पुलिस ने 2 राफ्ट की सीज। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष करण मेहरा कल पहुंचे जोलीग्रांट एयरपोर्ट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। थराली में अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। बागेश्वर में उखाड़ दी गई सर्वे के अनुरूप बिछी पाइपलाइन, ग्रामीण तरस रहे पानी को। रविवार दोपहर हरिद्वार की एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग से फैक्ट्री में काफी नुकसान हुआ है। फायर सर्विस आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने मौके पर आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज कर गंगा में राफ्टिंग कराने वाले 2 संचालकों पर आखिरकार पुलिस की गाज गिर गई है। नियम तोड़ते हुए दिन ढलने के बाद राफ्टिंग करा रहे 2 संचालकों के पुलिस ने चालान काटकर राफ्ट को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक शनिवार की शाम को पुलिस ने नियम तोड़ने वाले राफ्टिंग संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया था। इस दौरान दिन ढलने के बाद राफ्टिंग करा रहे राफ्ट संचालक पंकज रावत सहित राफ्टिंग गाइड विशाल शर्मा, जितेंद्र सिंह को पुलिस ने मुनिकीरेती गंगा घाट पर पकड़ लिया। तत्काल एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने संचालकों को फटकार लगाते हुए चालान काटने की कार्रवाई की। फिर दोनों राफ्ट को कब्जे में लेकर इन्हें सीज कर दिया। कल उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे करण मेहरा का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का काफिला हिमालयन चौक, दुर्गा चौक, भानेवाला तिराहे से होते हुए डोईवाला चौक पर पहुंचा। डोईवाला में कांग्रेस नेता मोहित उनियाल, मनोज नौटियाल और गौरव चौधरी के साथ तमाम नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस नेता का काफिला देहरादून के लिए रवाना हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस को इस बार कांग्रेस हाई कमान ने युवा अध्यक्ष बनाया है, जिससे कांग्रेस के युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी का कांग्रेस भवन में स्वागत समारोह है। आज वो विधिवत रूप से अपना पद ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, उन मुद्दों को उठाएगी जो मुद्दे आज भी जीवंत हैं, जीवित हैं। महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और असंतुलित विकास मुद्दा है। जो हमारे किसानों की आय को दुगनी करने का 2022 का वादा था, वो वादा आज कहाँ गया। तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे नौजवान अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की में जो भर्तियां हो रही हैं, जिसमें उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए लामबंद हैं, सरकार से गुहार लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में भी उठाएगी, सकारात्मक भूमिका निभाएगी और पूरी ताकत के साथ सदन में भी और सड़क में भी हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ताकि 10 विधायकों की मीटिंग होने वाली है और केवल मीडिया और प्रेस का था, कहीं कोई ऐसी मीटिंग नहीं होने वाली थी, कोई राड़ नहीं है। अपनी अपनी क्या कहना है, मजबूरियां भी हैं। इस समय रोज़े चल रहे हैं। आज जैसे अब प्रीतम सिंह जी ने, इसको भी शायद मुद्दा बनाया जाएगा, उनके बहुत ही निकट परिवार के एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी इसको भी मीडिया मेरे ख्याल से माहौल बनाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सनसनीखेज न्यूज़ बनाने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, परिवार एकजुट है। हमको पता है कि हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं। हम अभी भी चुनाव हारे हैं और हमको संगठन को खड़ाना है। संगठन के जो हमारे लोग हैं ग्रास रूट पर, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम हमने करना है। मेरा यही लक्ष्य है और यही काम है। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे के नशा मुक्त होगा चमोली हमारा अभियान के तहत थाना थराली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शनिवार को सघन चेकिंग के दौरान देवाल के इछोली गधेरे के पास एक 27 वर्षीय युवक से 1 किलो 25 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। गिरफ्तार युवक देवाल के ही पांक गाँव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बरामद चरस की कीमत 1,25,100 रूपए आंकी गई है। थाना अध्यक्ष थराली बृजमोहन राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। थाना अध्यक्ष थराली ने बताया कि आगे भी थराली पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 16/4/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चमोली महोदय के नशा मुक्त अभियान के तहत सघन तलाशी के दौरान एक व्यक्ति प्रदीप कुमार को
NDPS मामले में, जो कि जिसकी की क्वांटिटी लगभग 1 किलो 25 ग्राम है और अनुमानित मूल्य लगभग 1,20,000 है, को मैं अवैध चरस के गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आगे अगर मामले की बात करें तो लगातार ऐसे मामले देखने में आए हैं और नशे की जो खेप है वो लगातार खराबी क्षेत्र से पकड़ी जा रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, नशे के विरुद्ध पूरा जनपद इस अभियान में सक्रिय है, लगा हुआ भी है और आगे भी नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बागेश्वर में बृहद पेयजल योजना के अंतर्गत बिछाई गई पाइपलाइनों को उखाड़ने का मामला सामने आया है, जिससे कि ग्राम सभा दर्शानी के ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि बृहद पेयजल योजना के अंतर्गत बिछे पाइपों को कनेक्शन के मुख्य स्थान से बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया, जो कि अगर इन पाइपलाइनों को हटाना ही था तो फिर पूर्व में सर्वे के आधार पर क्यों बिछाया गया था। वहीं विभाग भी इस घटना से लगातार अपना पल्ला झाड़ रहा है। ये जो पुराना कनेक्शन था, यहाँ से जो लाइन, यहाँ से 2 गांव को लाइन डाली थी, वो ये काट के ले गए इसको। इन्होंने अपना मेन लाइन से वहाँ से ले लिया, तो अब यहाँ पानी नहीं आ रहा है। वो वहाँ से वाल बंद कर दे रहे हैं। अच्छा, पहले इस कनेक्शन को यहाँ पे बिछाया गया था? हाँ, पहले ये कनेक्शन यहाँ बिछाया गया था। यहाँ से कम 40 पाइपें गायब हैं। अच्छा, ये 40 पाइप कहाँ गई? अच्छा, तो अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी यहाँ को पानी नहीं आ रहा है। वहाँ से वो वाल बंद कर दे रहे हैं, नीचे से यहाँ पानी नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, और हम 10-15 दिन से परेशान है, ये पानी नहीं आ रहा है हमारे गाँव। सूचना दे दिया, विभाग कहता है हमें पता नहीं, विभाग सीधे कह रहा है हमें पता नहीं। अच्छा, हाँ, तो किस तरीके की मांग रहेगी शासन से? हम क्या मांग रखे? शासन प्रशासन देखे उसके पाइप कहाँ गए हैं, वो पाइप कहाँ हैं और वो पाइप क्यों उखाड़े गए हैं। पहले सरकार बेवकूफ़ थी, जो पाइप वहाँ से ढुलान करके यहाँ लाए और यहाँ बिछवाए, फिर उसके बाद सरकार के वो पाइप खोल के वो पाइप कहाँ गई? कम से कम 40-50 पाइप है, वो गए कहाँ? देखिए, जिस हिसाब से पूरी बृहद योजना बनी, करोड़ों की योजना बनी है और उसमें जो पहले परिसीमन हुआ, जिस तरीके से सर्वे की गई और वो सर्वे में काफ़ी टाइम लगा, तो उसमें क्योंकि ये जो पीक यहाँ पर टॉप में होता है, जो दर्शानी, उसको द्वारका धार कहते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार की टंकी है। एक तो बेड़चूला का पानी आता है और दूसरा ये बृहद योजना का पानी है। और यहाँ से आपका जनसंख्या घनत्व देखिए, यहाँ से नीचे पूरी बाज़ार की सप्लाई और इतनी आबादी है, तो टॉप से यहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर एक पाए ग्राम सभा पड़ती बीच में, उनके लिए एक पेयजल योजना अलग से टैंक बना दिया गया है। तो पूरी सप्लाई जो आती थी पहले मेन टैंक में आता था और वहाँ से 2 वाल लगे होते हैं और उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर किया जाता है। अब इसमें समस्या ये बनी कि पिछले 10 या 12 दिन हो गए ग्राम सभा और नीचे कहीं पानी नहीं मिल रहा है बृहद का, और उन लोगों ने उस जो अपनी पहले की पूर्व जो इसमें जो पाइपलाइन थे वो उखाड़ दिए गए हैं। उसकी सूचना अगर अधिकारियों से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उन्होंने उसको डायरेक्ट नीचे, क्योंकि जब टॉप में पानी जाएगा तो प्रेशर का लेवल कम हो जाएगा, और इसलिए जो है टैंक में आज जो 10-12 दिन से आज उनको सूचना मिली तो पानी चल रहा है। तो बताइए, उसका मकसद ये है कि सभी को पानी मिले, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार तो पानी मिलना चाहिए। तो देखिए, गर्मी पीक पे है, लोग आक्रोशित हैं और ये मई जून का अभी महीना चल रहा है और लगन यहाँ लोगों के ऊपर है। और समस्या ये है कि उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, लेकिन प्रशासन अगर उनको इन्फॉर्मेशन है तो इस प्रकार कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तो या तो यहाँ भौतिक सत्यापन कीजिए और यहाँ पर आइए, जिन लोगों ने जो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और लोगों को पानी की स्थिति है 10-12 दिन से बृहद का पानी चल नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं आता है दर्शानी गांव में, और नीचे जितने लोगों की शिकायतें हैं कि ये नल लगाते हुए गए लेकिन उसमें पानी तो है ही नहीं। तो समस्या है, जिस उद्देश्य से वो लगाया गया उसमें पानी नहीं मिल रहा है, और जिन्होंने वो लगाया उनको डेली वहाँ पानी का सप्लाई है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आधा घंटा मिले या 15 मिनट मिले, लेकिन मिले सभी को, तभी मतलब इसका उद्देश्य यही सार्थक होगा कि वो सभी को पानी मिल रहा है। और जो इस प्रकार से अधिकारी लोग भी अगर उनके संज्ञान में है तो नीचे डाउन में इतनी बड़ी यहाँ पर इस प्रकार की प्लानिंग बनाने की ज़रूरत क्या थी, और वहाँ नीचे उन्होंने योजना पर डायरेक्ट जोड़ दिया है और टॉप में पानी कैसे चलेगा। और इस पर और विभागीय तरीके से एक कर्मचारी भी नियुक्त हो जो आजकल ये गर्मी के टाइम पर उसको निरीक्षण करे, देखे, उसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर दे। तो यही हम कहना चाहते हैं कि पानी सभी को मिले।
विकासखंड मुंसियारी के थाना बैंड स्थित मोहल्ले की महिलाओं ने शहीद स्मारक पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी फिर अपने हाथों में ले ली है। महिलाओं ने कल पार्क की सफाई की और फूलों के गार्डन की गुड़ाई और निराई भी की। पद्मश्री सम्मान सम्मानित ITBP के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त एवरेस्ट विजेता हुक्म सिंह पांगती और मुंसियारी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में बने इस पार्क की जिम्मेदारी किसी भी सरकारी विभाग के पास नहीं है। ITBP द्वारा स्वर्गीय पांगती की स्मृति में हर साल होने वाले कार्यक्रम के पहले एक बार इस पार्क की सामान्य से सफाई की जाती है। पार्क के रखरखाव की प्रमुख जिम्मेदारी थाना बैंड की महिलाएं कई वर्षों से उठा रही हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसार देवी के जंगल में आग लगने की वजह से इंपीरियल हाइट्स रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। वन विभाग के साथ मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान रिजॉर्ट में लाखों का नुकसान हो गया। कसार देवी और अल्मोड़ा के बीच काली मठ के जंगल में भीषण आग लग गई थी। धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैलने लगी थी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी रही, लेकिन संकरे और ढलान वाले पहाड़ में आग बुझाना बड़ी चुनौती बन गया। कुछ ही देर में कसार देवी स्थित इंपीरियल हाइट्स रिजॉर्ट में भी आग पहुँच गयी। आग ने होटल को भी चपेट में ले लिया। होटल के रेस्टोरेंट इमारत में तेजी से आग फैल गई। कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेजी से आग की लपटों ने पूरी इमारत को घेर लिया। जिस समय आग लगी उस समय रिजॉर्ट में ठहरे पर्यटन रिजॉर्ट से बाहर थे। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उमेश चंद्र परगाई के नेतृत्व में दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे। कल दिनांक 16 अप्रैल 2022 को अल्मोड़ा वन प्रभाग अंतर्गत कसार देवी क्षेत्र में कालीमठ बीट में आग लगी। इस वनाग्नि की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ उस क्षेत्र में गया और उसने आग बुझाने का पूरा काम किया। इसमें क्षेत्रवासियों से भी सहयोग लिया गया एवं पुलिस प्रशासन से भी सहयोग लिया गया। ये दक्षिणी ढाल की आग थी जिसमें चीड़ का जंगल था और तेज हवाओं के चलने के कारण ये आग बहुत तेजी से ऊपर गई और वहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है जिसमें काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स तक बने हुए हैं वहाँ तक ये आग पहुँच गई। इसके बाद वहाँ पर इंपीरियल हाइट्स नाम के रिजॉर्ट तक ये आग पहुँच गई और वहाँ भी हमारे फॉरेस्ट की टीम गई। दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहाँ पर गए, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। इस क्रम में वहाँ कुछ बिल्डिंग्स वनाग्नि से और उसके लगने के आग के कारण प्रभावित हुई, लेकिन काफ़ी मशक्कत और मेहनत के बाद हमने वहाँ सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उस क्षेत्र में जहाँ और भी रिजॉर्ट्स को और भी जो रिजॉर्ट्स और होटल्स बने हुए हैं जिसमें कि कलमटिया रिजॉर्ट भी प्रमुख है, वहाँ तक भी आग पहुँची। लेकिन वन विभाग की टीम ने सभी लोगों के सहयोग के साथ इस आग को बुझाने का काम किया और ये सुनिश्चित किया कि कम से कम हानि हो और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार की हानि न हो। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग द्वारा 4 किशोर लड़के पकड़े गए जिनकी उम्र 18 वर्ष के कम बताई गई है, तो उनको भी पकड़ा गया और उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। पहाड़ टीवी। नमस्कार।